नमस्कार, जय मां शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं ग्रहों में सेनापति कहे जाने वाले मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल क्या है? तो शरीर में रक्त, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम के कारक मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि धनु को छोड़कर अपनी सर्वोच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव देने वाले हैं मंगल इस राशि में, इस बारे में चर्चा करेंगे। 12 राशियों पर इसके प्रभाव की भी चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में मंगल से संबंधित एक सार्वभौमिक उपाय हर वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में कहीं न कहीं मंगल या तो निस्तेज है, कमज़ोर है या उस पर मांगलिक का नकारात्मक प्रभाव है, उन सभी के लिए एक सार्वभौमिक उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं कि मंगल का यह सर्वोच्च राशि में गमन, सर्वोच्च राशि में संचरण किस राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है। तो सबसे पहले बात करें राशियों के क्रम में मेष राशि के लिए, तो मेष राशि के दशम भाव में मंगल गोचर करने जा रहे हैं 5 फरवरी से। दशम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं। दशम भाव उनका अपना स्थान है जहां वो सर्वशक्तिशाली होते हैं। दशम भाव में गोचर करते हुए मंगल सबसे पहले तो वो लोग जो सरकारी विभाग में हैं या न्याय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेना या पुलिस में हैं, उनके पदोन्नति की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए पदोन्नति, इंक्रीमेंट, इन सब की संभावना दिखाई दे रही है। वो लोग जो ऐसे व्यापार से जुड़े हैं जैसे ठेकेदारी हुआ, कंस्ट्रक्शन लाइन हुई, उन सभी के लिए लाभ का समय है। मेष राशि वालों का पराक्रम इस समय बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। मेहनत की क्षमता बढ़ी हुई रहेगी, हिम्मत बढ़ी हुई रहेगी, रिस्क लेने की क्षमता उनमें इस समय प्रबल रहेगी। सिर्फ एक ही चीज़ जो मंगल का अपना एक स्वभाव है कि हर चीज़ में जल्दबाजी करवाते हैं, क्योंकि तीव्रगामी है मंगल, क्रोधी ग्रह कहे जाते हैं, तो हर चीज़ में जल्दबाजी, एग्रेशन, क्रोध, इसकी मात्रा बढ़ी हुई रहेगी। कहीं ना कहीं अहंकार भी बढ़ा हुआ रहेगा। बस इन चीज़ों पर अगर आप काबू रखेंगे तो मेष राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर जो मकर राशि में होने जा रहा है हर तरह से फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। एक क्षेत्र और है जहां सावधानी रखने की ज़रूरत है, वह है भूमि, मकान, ज़मीन से जुड़ा हुआ मैटर। अगर कोई आप ज़मीन खरीदी या बिक्री का कोई मैटर आपके साथ में जुड़ा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि वहाँ पर मंगल की इस समय निम्नतम दृष्टि रहेगी। भूमि स्थान पर कर्क राशि को देखेंगे, जो कि उनकी पसंदीदा राशि नहीं कही जा सकती, वहाँ वो नीच के हो जाते हैं। तो भूमि, मकान और वाहन, इससे जुड़े हुए कार्यों के लिए थोड़ा सावधान रहें। बाकी सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में मेष राशि वालों के लिए अति उत्तम समय है। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ के लिए। वृषभ के लिए भाग्य भाव से मंगल का गोचर होगा। निश्चित रूप से भाग्य में बढ़ोतरी करने वाले हैं। भाग्य भाव को धर्म का भाव भी कहा जाता है, तो धर्म में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। व्यय जरूर इस समय थोड़ा बड़ा चढ़ा रह सकता है, लेकिन धन का आवागमन सुचारू रूप से जारी रहेगा। सप्तमेश होकर के भाग्य में बैठेंगे मंगल, तो कहीं ना कहीं पत्नी या पति के दाम्पत्य जीवन में पत्नी या पति के सहयोग से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। उससे कोई, उनके भाग्य से कोई बड़ा लाभ वृषभ राशि वालों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए इस समय? इस समय आप धर्म में अपना मन लगाइए, क्योंकि जितना धर्म में आपका मन लगा रहेगा भाग्य में उतनी ही तीव्रता आपको महसूस होगी। व्यय स्थान पर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में व्यय करवाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल हर मामले में मंगल यहां पर आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाग्य वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वृषभ राशि के लिए अति उत्तम समय इसको कहा जा सकता है, मंगल के इस गोचर को। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब मिथुन राशि के अष्टम भाव में यह मंगल का गोचर होने जा रहा है। देखिए, अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल क्या करेंगे, अपनी चौथी दृष्टि जो है वो इनकम हाउस पर डालेंगे, तो निश्चित रूप से इनकम में वृद्धि करने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन वाहन आदि चलाने में आपको सावधान रहना है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है, इस मामले में सावधान रहें। वाणी स्थान पर मंगल की नीच दृष्टि आपकी वाणी को खराब कर सकती है। वाणी के कारण
आपके विवाद हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है। तो वाणी पर थोड़ा सा अगर आप संयम रखेंगे तो कोई समस्या मिथुन राशि वालों को नहीं होगी। अष्टम भावस्थ या गोचर जो है ये उद्विग्नता पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है। क्रोध को नियंत्रण में रखिए। मिथुन राशि वालों तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा। हाँ, एक बात, क्योंकि षष्ठेश होकर के अष्टम में है तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस समय शत्रुओं पर आप प्रबल रूप से हावी रहेंगे, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मिथुन राशि वाले अगर वाहन चलाने में और क्रोध और वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रख ले तो कोई समस्या नहीं होगी। लाभ की भी पूरी संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के सप्तम भाव से यह गोचर होगा। अब देखिए, सप्तम भाव से गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि दृष्टि जो है वो राशि के ऊपर रहेगी, जो कि निम्नतम दृष्टि है। तो इस समय पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको अपना आत्मविश्वास डोलता हुआ सा महसूस होगा। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी, चिड़चिड़ाहट, इस तरह का स्वभाव में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक कार्य क्षेत्र की बात है, इनकम की बात है, इन सब मामलों में आपको प्रबल लाभ होने की संभावना है। अगर कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, लेकिन आपका व्यवहार थोड़ा कठोर और तीखा हो सकता है। थोड़ी सी इसमें सावधानी रखिएगा कि कहीं लोग आपके विरोधी ना हो जाएं। तो व्यवहार को संयत रखिए। मंगल इस समय आपके प्रभाव में, कार्य क्षेत्र के अंदर आपके प्रभाव में वृद्धि करने वाले हैं। पत्नी का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो उसमें सुधार की प्रबल संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। कर्क राशि वाले थोड़ा सा अपनी चिड़चिड़ाहट पर और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि सिंह राशि के बारे में। अब सिंह राशि के छठे भाव में मंगल का यह गोचर होने जा रहा है। देखिए, एक बात निश्चित है कि अगर आपकी किसी से लंबे समय से शत्रुता चली आ रही है, कोई विवाद चले आ रहा है, तो उसका निपटारा होना यहां पर तय है। और निपटारा कैसे होगा? तो आपकी जीत के साथ में होगा। आप हारेंगे नहीं, आप जीत हासिल करेंगे। लंबी दूरी की यात्राओं से इस वक्त बचे रहें, उसमें नुकसान, चोट चपेट आदि की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। व्यय, व्यर्थ का व्यय शायद थोड़ा सा बड़ा चढ़ा रह सकता है, लेकिन विवादों में आपकी जीत है। उधार पैसे का लेन देन, देखिए यहाँ पे एक सावधानी रखनी है। अगर आपने किसी को दे रखा है तो वसूली का समय है, आपको वो पैसा जरूर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस समय नया उधार ना दें, ये बात ख्याल रखें। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों को उधार नहीं देना है इस समय पे। देखिए, क्योंकि आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे तो निश्चित रूप से यह वक्त अहंकार में वृद्धि कर सकता है। सिंह राशि वालों को वैसे भी थोड़ा सा अहंकार की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ऐसे समय में मंगल का यह गोचर जरूरत से ज्यादा आपको अहंकारी बना सकता है। तो अहंकार से अपने आप को बचाकर अगर रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा सिंह राशि वालों को। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि कन्या राशि के बारे में। देखिए, कन्या राशि के पंचम भाव से यह गोचर होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बात तय है कि आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में इस समय क्रोध की अधिकता रहेगी। अत्यधिक क्रोध करेंगे आप, और क्रोध की वजह से ही आपको नुकसान हो सकता है। अन्यथा पंचम भाव में गोचर करते हुए मंगल उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें बड़ा लाभ यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय संतान के साथ में विवाद हो सकता है। अगर आपकी संतान है तो उनके साथ में आपके व्यवहार की वजह से उनसे विवाद हो सकता है, उससे जरा बचने की कोशिश करें। पंचम भाव में गोचर करते हुए मंगल आपको हर काम में जल्दबाजी करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। बिना विचारे कोई काम ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है, वरना कोई भी दिक्कत यहां पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ब्लड संबंधित कोई समस्या हो सकती है, इस विषय में विशेष ध्यान रखें कन्या राशि वाले। बात करते हैं काल चक्र की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। अब देखिए, तुला राशि के लिए गोचर तो चौथे भाव में हो रहा है, जो लाभदायक किन चीजों के लिए है? तो नया वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए लाभदायक है, जमीन खरीदना चाहते हैं उसके लिए लाभदायक है, जमीन बेचना चाहते हैं उसके लिए भी लाभदायक है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, इसमें भी निश्चित रूप से लाभदायक है। लेकिन होगा क्या? यहां पर बैठे हुए मंगल अपनी नीच दृष्टि डालेंगे दशम भाव पर, जो कि कर्म का भाव है। अब कर्म के भाव पर मंगल की नीच दृष्टि जो है कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थितियों को पैदा करती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके अधीनस्थ जो हैं वो आप पर हावी होने की कोशिश करें, आपकी बात मानने से इनकार करें। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी बदनामी हो जाए,
वो लोग जो आप पे विश्वास करते थे वो विश्वास करना छोड़ दें। तो किसी तरह की बेईमानी में ना पड़े तुला राशि वाले, क्योंकि बेईमानी करने जाएंगे तो बात खुल जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए जहां माता, भवन, भूमि, वाहन इस मामले में सुख की स्थिति बना रहे हैं, वहीं पर कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति बना रहे हैं। तो कैसे बचना है इससे? तो कार्य क्षेत्र में संयत व्यवहार रखें, बोलने से पहले 4 बार सोचें, जल्दबाजी ना करें किसी चीज में। बाकी सब चीजों के लिए ठीक है। बात करते हैं काल चक्र की, वो राशि जो मंगल के ही प्रतिनिधित्व वाली राशि है, वृश्चिक राशि के बारे में। बहुत ही बेहतरीन समय वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल का गोचर होगा 3रे भाव से, पराक्रम भाव से। अब जब मंगल पराक्रम में वैसे भी कारक होते हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो अति कारक होते हैं, तो वो वृश्चिक राशि वाले जिनको स्वास्थ्य संबंधित समस्या चल रही थी लंबे समय से, उनके स्वास्थ्य में सुधार होना तय है। वो वृश्चिक राशि वाले जिन्हें कार्य क्षेत्र में थोड़ी सुस्ती या कमजोरी का अनुभव हो रहा था, वहां एक प्रचंड रूप से वो सामने निकल कर आएंगे और अपना आधिपत्य कर लेंगे पूरे कार्य के ऊपर। ये अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए। यात्राएं अगर होती है, विदेश यात्रा की अगर प्लानिंग है, तो इस दौरान आप प्लानिंग कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं चाहे कर सकते हैं आप, और यात्राएं लाभदायक रहेंगी। मकर राशि वालों का पराक्रम इस समय अपने चरम पर होगा। पराक्रम से वो किसी भी बात को जीत सकते हैं। एक ही बात कहूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, अहंकार से बचिएगा, क्योंकि यहां बैठे मंगल भाग्य को अपनी निज दृष्टि से देख रहे हैं। अगर आपने अहंकार ज्यादा किया तो आपको कार्य क्षेत्र में भाग्य का सहयोग मिलना कम हो जाएगा, और भाग्य का सहयोग अगर कम मिलेगा तो पराक्रम आपका व्यर्थ भी जा सकता है। तो अहंकार से बचे, भाग्य आपके साथ रहेगा तो कोई इस समय आपको हरा नहीं सकता। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि धनु राशि के बारे में। अब धनु राशि के 2य भाव में यह गोचर है। अब देखिए, मंगल एक तीव्र ग्रह है, हालांकि अपनी उच्च राशि में है, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि ये जो स्थान है ये वाणी स्थान है। अब मंगल यहाँ पर बैठे हुए आपके मुंह से ऐसी बातें, ऐसी ऊर्जा या ऐसी अहंकारी बातें निकलवा सकते हैं कि लोग आपके विरोधी हो जाएं। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ धनु राशि वालों से कि अहंकार में आकर आप जो भी बात बोलेंगे, हो सकता है आगे या पीछे, क्योंकि ये गोचर लंबा नहीं चलेगा, 2 महीने का गोचर है, उसके बाद में राशि परिवर्तन कर जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अहंकारवश कुछ उल्टी सीधी बातें बोल जाएं और उसका परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़ जाए। इसलिए अपने अहम पर, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, कार्य क्षेत्र में उन्नति की संभावना दिखाई दे रही है, धन संग्रह की संभावना यहाँ पर प्रबल दिखाई दे रही है। तो धनु राशि वालों के लिए बाकी सब मामलों में अच्छा है, सिर्फ एक मामले में कौटुंबिक कलह और तीखी वाणी ये आपका काम बिगाड़ सकती है, इसमें सावधानी रखें। बात करते हैं काल चक्र की वो राशि जिसके ऊपर से ही मंगल का गोचर होने जा रहा है, वो राशि है मकर। मकर राशि के ऊपर से मंगल का गोचर होने जा रहा है। मकर राशि को अगर आप देखें तो क्या है, लाभ भाव के मालिक होकर के मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। निश्चित रूप से बड़े धन लाभ की संभावना यहां दिख रही है। कई समय से अगर आप प्रयास हैं धन लाभ के लिए, तो वो धन आपको प्राप्त होने वाला है, यह सबसे अच्छी बात है। और क्या हो सकता है, तो माता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना, जमीन जायदाद से जुड़े हुए मैटर में आपकी जीत, या जो भी कार्य आप करना चाहते थे उसके होने की संभावना, नए वाहन प्राप्त होने की संभावना। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए 7.5 के इस काल में मंगल का यह गोचर किसी गोल्डन टाइम के जैसा आया है, इकोनॉमिकल बेसिस पर। दिक्कत कहां हो सकती है, तो दाम्पत्य जीवन में पति या पत्नी के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। इसमें आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपके स्वयं के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। हालांकि आपका स्वास्थ्य, आपका विल पावर इस समय बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन पत्नी के साथ विवाद या पत्नी के स्वास्थ्य में खराबी, इस तरह की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, उनका ख्याल रखिए। बाकी हर मोर्चे पर, हर क्षेत्र में आपकी विजय होने जैसी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। अब कुंभ राशि के बारे में देखिए, मैं लगातार बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोल नहीं पा रहा हूं। उसका रीजन ये है कि 7.5 का मध्य ढैया और कुछ ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी निकल के नहीं आ रही। लेकिन यहां पर गोचर करते हुए मंगल, सबसे पहले अगर हम बात करें कि लाभ क्या देने वाले हैं, तो लाभ तो ये देने वाले हैं कि कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि में किसी में भी कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें जीत की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है।
शादी विवाह से संबंधित काम अटका हुआ था तो उसके होने की संभावना दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा करना चाहते थे, विदेश से कारोबार करना चाहते थे, विदेश में काम करके जुड़ना चाहते थे, सबके लिए बहुत अच्छी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सावधानी आपको क्या रखनी है? सावधानी आपको ये रखनी है कि स्वास्थ्य संबंधित खर्च आपका इस समय बड़ा रह सकता है, चाहे वो आपके स्वयं के स्वास्थ्य से हो या परिजनों के स्वास्थ्य से हो, तो उसमें आपको सावधानी रखनी है। इस समय पे आपको अति उग्र होकर कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक मामले में आप जीतते हैं और उसके ओवर कॉन्फिडेंस में आप कोई दूसरी गलती कर जाते हैं, जिस वजह से टेंशन खड़ी हो जाती है। तो इस मामले में सावधान रहें। बाकी सर्वत्र कम से कम लड़ाई झगड़े विवाद के मामले में सर्वत्र आपकी जीत होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अब देखिए, मीन राशि के लिए तो वैसे भी इनकम के मामले में बेस्ट वन टाइम चल रहा है। अब मंगल का गोचर है, वो भी इनकम हाउस को बहुत अच्छे से प्रभावित कर रहा है, तो इनकम बढ़ने वाली है। उधार या कर्ज आदि है तो उससे आप मुक्त होने वाले हैं। इस समय हर क्षेत्र से आपको इनकम होने वाली है। सिर्फ एक समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो है स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके रोग भाव पर रहेगी, तो रोग में बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्लड से संबंधित रोग या कमर के निचले हिस्से से संबंधित रोग जो है आपको परेशान कर सकता है, उसमें सावधान रहें। बाकी धन का आवागमन अति तीव्र आपके पास में होने वाला है। तो ये था सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर प्रभाव। अब बात करते हैं सार्वभौमिक उपाय की। मंगल का सार्वभौमिक उपाय, देखिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि मंगल क्या है। तो हम अगर मूर्त रूप में कहें तो मंगल श्री बजरंगबली जी का ही एक स्वरूप है। लाल रंग के कारक, रक्त वाहिनियों में रक्त के कारक। मंगल अगर किसी व्यक्ति के जन्म समय से कमजोर है तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसको लीडरशिप कभी नहीं मिल पाती, उसको हमेशा ऊर्जा की समस्या रहती है, आलस उस पर हावी रहता है। तो मंगल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक तो सार्वभौमिक ये है कि जो भी हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके मंगल हमेशा अच्छे रहते हैं, उनके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डालते। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय है, हर मंगलवार के दिन अगर आप सुबह या शाम के समय में चमेली के तेल का दिया, ध्यान रखिएगा मंगल को प्रसन्न करने के लिए बजरंगबली को हमेशा चमेली के तेल का दिया लगाया जाता है। तो मंगलवार के दिन सुबह के समय या शाम के समय चमेली के तेल का दिया जो है वो बजरंगबली को अर्पित करें, और साथ में सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं तो मंगल के बुरे और नकारात्मक प्रभावों से बचे रहते हैं। जाने से पहले एक अंतिम बात और कह देना चाहता हूं कि ये जो राशिफल है जो मैंने अभी आपको बताया, ये सतही बात है। राशिफल बहुत छोटी चीज़ है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार लोगों की ये शिकायत रहती है कि आपने तो इतना अच्छा बताया था हमारी राशि के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आज मंगल का प्रेडिक्शन दिया, अब जन्म समय पे अगर मंगल बहुत ही बुरी स्थिति में बैठे हैं कुंडली में, तो उतना प्रभाव नहीं मिल पाएगा, या कई बार इतना अच्छा प्रभाव मिल ही नहीं पाता। तो किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। जय मां शारदा।